हेलो दोस्तों, देखिए एलडीसी के लिए मैनी और ए मैनी में फ़र्क जानते हैं और इससे क्वेश्चन आता है। मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, जब भी ये आए तो इनके बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। इसमें आपको ये भी देखने को मिल सकता है मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, तो आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन, मैनी स्टूडेंट्स, तो देखो मैनी है तो मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो मैनी का मतलब क्या होता है, प्लूरल ही है ये। सब्जेक्ट क्या बन जाता है, प्लूरल। मैनी का मतलब कई स्टूडेंट पास हुए, तो ये प्लूरल वर्ब आएगी। फिर देखो आगे, ए गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला, तो इसमें भी क्या होगा, ए गुड मैनी आ गया तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये सिंगुलर वर्ब नहीं मानी जाएगी, ये आपका गलत हो जाएगा। काफ़ी बार पूछे जाते हैं, मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, मैनी का मतलब बहुत सारे क्रिमिनल्स को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया था, तो इसका मतलब भी यही होता है। लेकिन अब दूसरा अंतर समझते हैं, अगर मैनी के बाद में ए आ जाए ना, मैनी ए, मैनी एन, तो इनका मतलब क्या होता है आपको पता है, ये आर्टिकल में पढ़ते हैं, ए और एन डिटर्मिनर होते हैं, इनका मतलब होता है सिंगुलर। तो इनके बाद में सिंगुलर क्या आएगी, नाउन, और सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब आएगी, न कि प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे मैनी ए बॉय, मैनी ए बॉय का मतलब कई लड़कों में से एक लड़का, मैनी ए बॉय गोज़ टू कॉलेज इन टाइम, क्या समय से पहले स्कूल जाता है। कई लड़कों में से एक लड़का समय पर स्कूल जाता है, समय से। एक होता है ऑन का मतलब फिक्स टाइम के लिए, इनका मतलब समय से पहले। फिर देखिए दूसरा, मैनी एन ऑरेंज, कई ऑरेंज में से एक ऑरेंज, एक संतरा, वोज रोटन यानी काटा गया, रोटन। तो ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से इनमें फ़र्क देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक होता है ए नंबर ऑफ, क्या होता है, एक तो होता है ए नंबर ऑफ। अगर कभी भी ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए या ए नंबर ऑफ नाउन आ जाए तो नाउन क्या होगी, प्लूरल, और उसमें वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर द नंबर ऑफ आ जाए तो द किसके लिए आता है, स्पेसिफिक के लिए आता है, तो द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगी लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे मैं बताता हूँ, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग इन द स्कूल, तो आर वर्ब आएगी। अगर द लेते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स, जो स्पेसिफिक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ कमिंग स्कूल, तो यहाँ पे वर्ब का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नंबर ऑफ वाला मैंने बताया था, तो ये नंबर ऑफ के बाद में आपको पता है प्लूरल वर्ब आएगी, और क्या आएगी, प्लूरल ही वर्ब आनी चाहिए और प्लूरल ही सब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमारा कैसा देखने को मिलेगा आपको, तो ये देखिए ऊपर, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो देखो हमारा राइट हो जाएगा। अगर द आए तो द नंबर ऑफ आए तो स्पेसिफिक माना जाता है, उसके बाद में नाउन तो प्लूरल होगी लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। तो देखो, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 40, द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, 40 है।